नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। बता दूं कि आज 16 फरवरी जो कि राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत की एक बैठक थी, जो कि जोधपुर संभाग की बैठक थी। ओसियां के अंदर मीटिंग रखी गई। हमने उसका लाइव प्रसारण भी किया है और अवश्य उसको भी देखें। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद में एक उनसे वार्ता कर रहे हैं टीम के साथ में। कुछ लोग चले गए, कुछ मौजूद भी हैं जो दूर से आए थे, कुछ गए भी हैं। और जो मुख्य हैं, जो मतलब जिन्होंने आयोजन करता, विशेष रूप से नितेंद्र कुमार जी शर्मा हैं, सत्यनारायण जी तिवारी हैं, या बगदा राम जी हैं, या जसवंत जी राणावत जी हैं, हुक्म सिंह जी हैं। मतलब बहुत ही शानदार आयोजन रहा, बहुत ही सकारात्मक आपस में वार्ताएं रही, बहुत सारे विचार विमर्श हुए। मुख्य रूप से ज़िले को मजबूत करने के लिए, ज़िले में कार्यकारिणी बनाने के लिए ऐसे कई आयोजन किए गए हैं। मुझ जुबानी उनसे सुनते हैं। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नितेंद्र जी से। तो नितेंद्र जी, इस महाकुंभ में कैसा रहा महाकुंभ? माहौल बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी साथियों की संख्या रही। और इस माहौल को देखते हुए अब ये महसूस हो रहा है कि आगामी रणनीति जल्दी बनाई जाएगी। ये किसी कोई भी, जब से मैं देख रहा हूँ, कुछ काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जोधपुर के अंदर जोधपुर, और वो भी जिला मुख्यालय भी नहीं, एक तहसील ओसियां में आपने मीटिंग रखी है। आज तक किसी ने नहीं सोचा। कैसे विचार आया आपके? माताजी की कृपा से, माताजी के आशीर्वाद से और अकस्माती दिल में विचार आया और मैंने मेघाराम जी से इस विषय में चर्चा की। तो मेघाराम जी ने तुरंत इसके लिए यहाँ कर दिया और वो सब साथियों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज करा के साबित कर दिया। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसके आपके पास में मैं उसके बाद में दोबारा भी आऊँगा। उसके बाद में अपने जैसे जोधपुर के ही साथी हैं। हाँ जी सर, अपना आप परिचय भी दीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग? आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। संघ के साथियों और सहकार के साथी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हम परिवार के साथ में एक साथ संगठित होकर मिल बैल के इस लड़ाई को आगे तक लड़ें, यही उम्मीद है। आप अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम हुक्म सिंह उदावत है। मैं निम्बा का तालाब JSS से हूँ। हुक्म सिंह जी, बात करें कि अब जैसे पहले ऐसी मीटिंग कभी नहीं हुई कि कोई स्टेट का नेता, ये तो आपने तो राष्ट्रीय नेता को बुला के और मीटिंग करी है, ऐसा पहले कभी हुआ? नहीं सर, ऐसा पहले फर्स्ट बार ही हुआ है। ओसियां के जोधपुर में ये महासचिव प्रदेश अध्यक्ष से पधारे हैं और महासचिव है, मीडिया प्रभारी है, सभी के फर्स्ट बार मीटिंग हुई है इतनी बड़ी, जो एक सबके साथ मिलकर एक ही संगठित होकर इस जंग को, हम लड़ाई को आगे एक साथ मिल कर लड़ाई लड़े अपन। तो हुक्म सिंह जी, ज़िले के अंदर आपके जैसे ओसियां में मीटिंग हुई, ज़िले को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है? ज़िले को हमें नियुक्ति निर्धारण और सेल्समैन है, सहायक है, व्यवस्थापक सबकी स्क्रीनिंग हो। हमें जो समिति के और भी बिजनेस है वो भी हमें मिलने, CCCB से जो भी लाभ है वो मिलने चाहिए, हमारी यही उम्मीद है। नितेंद्र जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा नियुक्ति निर्धारण हो, हमारी जो भी सहकारी समितियों की संघ एक साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़े, जिसमें सेल्समैन है, सहायक व्यवस्थापक है, सबकी स्क्रीनिंग हो, नियुक्ति निर्धारण हो, वेतनमान में जो भी विसंगतियाँ आ रही है उसका अच्छी तरह से निस्तारण हो, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि देखो हम इतने समय से काम कर रहे हैं, अगर उसमें अपने को सफलता ही नहीं मिले तो फिर इकट्ठे इसीलिए होते हैं, इकट्ठे होंगे तभी सफलता मिलेगी। तो आऊँगा मैं राणावत जी आपके पास में। तो जसवंत जी, आप बताएं कि आज की मीटिंग का जो आयोजन है, सुझाव किसका था कि मतलब ओसियां में मीटिंग रखें? कोई विशेष डिमांड पे किया गया, क्या कारण? वैसे तो नितेंद्र जी ने भी बताया, इस मीटिंग का आयोजन अचानक ही हुआ और खुशी इस बात की है कि नितेंद्र जी के सानिध्य में प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे तिवारी जी, सत्यनारायण जी तिवारी साहब, मेघाराम जी, ये सारा प्रयास तो इन्हीं के थे। हमें तो एक निमंत्रण दिया गया छोटा सा, हमारे द्वारा जो भी एक सहयोग के रूप में हमने अपनी उपस्थिति दी। बाकी सारा आयोजन हुक्म सिंह जी और आपने जो किया बहुत सराहनीय है और अपनी यहाँ के भाइयों की जो मांगे भी
मांग सभी की ऑल ओवर राजस्थान एक ही मांग है, उसके निस्तारण के लिए ही हमारा मकसद भी यही है, इसीलिए एकत्रित हुए और आगे भी इसके लिए ही हमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई में प्रदेश अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय हमारे महासचिव जी है, तो सब जने मिल करके और एक इस लड़ाई को लड़के और एक अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके अलावा जैसे बात करूँगा मैं, प्रदेशाध्यक्ष जी सत्यनारायण जी तिवारी जी हैं जो कि भीलवाड़ा से आते हैं और बहुत ही अपने ज़िले को एक मुश्त कर रखा है, एक साथ में कर रखा है, एक आवाज़ पर सारे काम सब मिल के इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहले आप अपने विचार रखें सर, क्या जोधपुर से आज जैसे ओसिया में शुरुआत करी है, क्या जी, मीडिया के माध्यम से आप सभी को और मेरे परिवारजनों, जोधपुर के साथियों को धन्यवाद। मेघाराम जी और उनकी पूरी टीम और हम प्रदेश इकाई होने के नाते हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय भाई नीतू जी का स्वागत करते हैं। और इन्होंने एक मन में इच्छा थी, पीड़ा थी कि हम इस तरह का आयोजन करें हर संभाग लेवल पर, तो ये सौभाग्य पहला मेघाराम जी और उनकी पूरी टीम जोधपुर को मिला और इसी तरह हमारा आगे का कार्यक्रम भी नज़दीकी समय में अजमेर संभाग में होने वाला है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान के मेरे साथियों से, जो एक दो तरह की पीड़ा होती है, एक तो हमारे कर्मचारियों की नियोक्ता निर्धारण और दूसरा हमारे सहायक और सेल्समैन। सहायक और सेल्समैन के लिए मैं विशेष रूप से मेरे पूरे राजस्थान के मेरे व्यवस्थापक साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी अपने पास 2-2, 3-3 सोसाइटियों का अतिरिक्त चार्ज है, वो अपने सहायक सेल्समैन जो बरसों से कार्यरत है अपने साथ में, उनके परिवार पर दया करते हुए मेरा निवेदन है विशेष करके उनको हमें इंडिपेंडेंट सोसाइटी संभलाकर व्यवस्थापक बनाएं, जिससे कि हम लड़ाई लड़कर स्क्रीनिंग करवा सकें और नियोक्ता निर्धारण करा सकें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जोधपुर के हमारे साथियों को, पूरे संगठन के साथियों को, और आप सबका धन्यवाद, आप आए और पुनः एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। तो तिवारी जी बात करें कि अगला आयोजन जैसे अजमेर संभाग में करने का प्लान है, कब तक होने की संभावना और कहाँ होने की संभावना? जी, अभी आपको मोटा मोटी ये बता दें कि अगले मंथ फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट हफ्ते में पूरी संभावना है अजमेर में संभाग में, हमारे भीलवाड़ा के, अगर भीलवाड़ा होने के नाते मैं कहूँ तो मैं चाहता हूँ भीलवाड़ा में हो, लेकिन हमारे अजमेर के साथी चाहते हैं कि अजमेर में हो, नागौर के साथी चाहते हैं नागौर में, हमारा सबका एक सामंजस्य होकर हो सकता है ये अगला कार्यक्रम टोंक में हो। तो टोंक का हमारे साथियों ने सबने फ़ोन किया, नीतू जी को भी फ़ोन किया और हम सब ने विचार बना रहे हैं कि टोंक में कभी मीटिंग नहीं हुई संगठन की, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन की, तो बहुत बड़ा आयोजन अगला अजमेर संभाग के टोंक जिले में होने की संभावना है। मतलब कि टोंक में अगला आयोजन होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं और बहुत ही शानदार बात है। तो अब उसके अलावा जैसे अभी आपने मेघाराम जी का नाम लिया ही है, मीडिया प्रभारी हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। तो मेघाराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चौधरी साहब, कैसा लग रहा है ये आयोजन करके, आपको किस तरह से मोटिवेशन मिला आपको? बहुत शानदार मिल रहा है। उम्मीद है कि हम राजस्थान में ज़मीनी स्तर तक इस संगठन को ले जाएंगे और एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। और वैसे भी केंद्र में मोदी सरकार सहकारिता को बहुत आगे तक ले जाना चाहती है। उन्होंने काफ़ी सारा कंप्यूटराइजेशन हो, मॉडल बायलॉज हो, या फिर CSC, ये पेट्रोल पंप CNG वाला, LPG वाला किया है। तो एक उनका सुझाव मेरा है कि मानव संसाधन नीति एक पूरे देश में एक रूपता होनी चाहिए और ब्लॉक स्तर का हो, उसमें ट्रांसफ़र नीति लागू की जाए। बाकी इसके एक ही पॉइंट बचा है, इसके अलावा तो उन्होंने सब कर दिए। इसमें नीतिगत सुधार की ज़रूरत है। आप अपना परिचय भी दीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। मेरा नाम बगदाराम दैया जालोर से है और मैं जो आज मीटिंग में हुई है वो अच्छी तरह से संतुष्ट हूँ। हाँ, और आगे भी इसकी रिलीज अच्छी तरह से होनी चाहिए और उसको करने के लिए आप भी लगातार प्रयास मैं भी प्रयास करूँगा। तो बगदाराम जी, आप प्रत्येक मीटिंग में मौजूद रहते हैं। हाँ। मैं आपको हर मीटिंग में देखता हूँ और कोई मतलब जब मीटिंग नीतू जी बुलाते हैं तब आप अवश्य आते हैं। इतना प्रेम, घनिष्ठ प्रेम
क्या कारण है उसका? नीतू जी के प्रति इतनी, मतलब आप लोगों की जो चौकड़ी है, नीतू जी, जसवंत जी, राणावत साहब, आप हो गए और नरपत साहब हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस चौकड़ी के बारे में? हमारे नीतू जी, शर्मा जी, जसवंत सिंह जी, राणावत, नरपत सिंह जी, सावंत साहब, और तीनों के मेरे बिना ये नहीं रह सकते और मैं उनके सिवा नहीं रह सकता हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक उनका साथ मेरा रहेगा और उनका मेरा साथ रहेगा। क्या बात है बलराम जी, बहुत ही बढ़िया बात है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गंगा सिंह उदौत, मतोड़ा ग्राम से सहकारी समिति ब्रांच ओसिया, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। हाँ सर। कैसा लगा? क्या पहले कभी भी ऐसा आयोजन नहीं हुआ? जब ओसिया में कभी आयोजन नहीं हुआ, इतना बड़ा आयोजन, कैसा लगा? तो जोधपुर में भी इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ। आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक और अच्छी रही, अच्छी रही। आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? अब जिले की कार्यकारिणी बनाने का विचार है, 8 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ले लिया। कैसा लग रहा है आपको भी जिले से इतने लोग जो हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए? मतलब इससे और संगठन मजबूत होगा और आगे मतलब लड़ाई जारी रहेगी जोरों से। इसके अलावा तिवाड़ी जी के साथ में भीलवाड़ा जिले से भी साथी आए हैं और बड़ी दूर से चलकर आए हैं और उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, आप अपना परिचय? सर कैलाश चंद्र व्यास है, आसीन भीलवाड़ा से आता हूँ और हमारे तिवाड़ी जी जिलाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अब प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। हमारे ज़िले को एकत्रित कर रखा है और कई भाइयों के हमारे स्कैनिंग से वंचित हैं और वो ये नुक्ता निर्धारण और हमारी कौम की कोई सुनने वाला नहीं है और ये उखाड़ पछाड़ करने वाले हैं। नीतू जी भाई साहब, हम कई मीटिंग में गए भी हैं इनके साथ, जयपुर में भी गए और आज यहाँ भी आए। एक बार हमारी बहुत बड़ा संगम मीटिंग हुआ था, खंडेला धाम में था, वहाँ हमारे कुछ होना था अपना, हमारे साथियों की वजह से भी वहाँ कुछ उसमें कमी पाई गई, इसलिए हमारी हो नहीं पाई है ना। हम तो यही चाहते हैं हमारी कौम जब भी कुछ न कुछ होना होता है और अलग हो जाते हैं हम, इसलिए हमारी कुछ नहीं हो पा रहा है। काफ़ी समय से हम पिछड़ते जा रहे हैं। एक हेड पंप वाले मिस्त्री जो उनकी हो गई सब समस्याएं दूर और हमारा जो एक सोसाइटी पे मैनेजर बैठता है उनकी कोई नहीं सुनता है और न उनकी कोई जिम्मेदारी है, नहीं उनके पर कुछ है, उनके परिवार पे है, न उनका वेतन का है, न कुछ। तो व्यास जी बात करें, अब जैसे अभी मैंने ये बात बोली थी कि तिवाड़ी जी ने पूरे ज़िले को एक सूत्र में पिरो रखा है, ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई है उन्होंने, क्या कारण? सर ये हमारी पीड़ा को जानते हैं हम, चाहे सोसाइटी जीएसएस का काम हो चाहे हमारे पर्सनल काम हो, हम कह देते हैं भाई साहब हम भिलवाड़ा आ रहे हैं, आप हमारे को वहाँ मिलना। ये नहीं पूछते हमारे को कि भाई क्या काम है कैलाश, क्या नहीं काम है, तैयार रहते हैं। और इन्होंने भी मेरे को जब भी कॉल किया, मैं कोई सी भी परिस्थिति में था इनके साथ, आप लाए साथ तो साथ आया, नहीं तो मैं मेरी व्यवस्था से मैं वहाँ पहुँचा। जब भी मेरे को कॉल किया, जब मैं इनके लिए तैयार था और तैयार रहूँगा जब तक मेरे इस दिल में जीव रहेगा जब तक। बहुत ही बढ़िया बात है व्यास जी। कहते हैं कि हर जिलाध्यक्ष अगर तिवाड़ी जी के जैसा हो जाए और हर जिलाध्यक्ष कर्मचारियों के साथियों की जो मांग है उसको उठाता रहे और प्रत्येक समय उसके साथ में मौजूद खड़ा रहे, समस्या हो चाहे कोई खुशी हो या कोई बात हो, साथ खड़ा रहेगा, तो प्रत्येक जिलाध्यक्ष तिवाड़ी जी की तरह इतिहास रच सकता है। और उसके बाद में मैं अब दोबारा नितेंद्र जी शर्मा साहब जो हैं महासचिव हैं जिन्होंने आयोजन किया है, उनसे एक बार फिर वार्ता करूंगा। तो शर्मा जी, ये तो रहा संभाग का मामला जी। अब स्टेट का तो बीच में आ गया, वो तो संभाग वही चल रहे हो। बिल्कुल। अब आपका जो सेंटर लेवल का केंद्र सरकार वाला जो आयोजन चल रहा है उसके बारे में आप क्या सूचना देना चाहिए? केंद्र में जो अपना चल रहा है वो अभी चुनाव की वजह से क्या है, समय नहीं मिल पाया और जो हमारी केंद्र में मांग है HR पॉलिसी लागू की जाए पूरे भारतवर्ष में और केंद्रीय बजट से, इससे समान वेतन सभी को मिल सके। एक संगठन और एक मांग के हिसाब से ही अपन कार्य करेंगे। आज मैं जोधपुर के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हुकम सिंह जी, मेघाराम जी और भी जो साथी आज मीटिंग में उपस्थित हुए, इनसे आज मुझे भी इतना बल मिल गया कि मैं हर संभाग में जाकर अपने साथियों को जागृत कर सकता हूँ। धन्यवाद। सहकार एकता जिंदाबाद, सहकार एकता जिंदाबाद। तो ये है
राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अजमेर में मीटिंग रखी है, बहुत ही शानदार रही। सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। नितेंद्र जी कह रहे हैं कि जो मीटिंग आज रखी गई है उससे उनको बल मिला है, उनका जो हौसला बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और इसी तरह से उनको हौसला मिलता रहेगा तो वो आगे बढ़ते रहेंगे और कभी ना कभी ज़रूर पैक्स कर्मियों की समस्याओं का हल भी होगा और करके रहेंगे। ठीक है जी, जय सहकार। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।